बदुरिया बारो बना दिल लगो मुरलिया 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 बारो नहाए को पानी में तो यमुना से लाए 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 और यमुना से लाई में तो यमुना से लाए यमुना से लाई में तो यमुना से लाए नहाए को पानी में तो यमुना से लाए नहाए को पानी में तो यमुना से लाए मुझे पहले नहाए को मुझे पहले नहाए को मुरलिया बारो मुझे पहले नहाए को मुरलिया बारो मुझे पहले नहाए को मुरली मटकी में भैया जमायो पूरी पूरी मटकी में भैया जमायो पूरी पूरी मटकी में भैया जमायो पूरी पूरी मटकी में भैया जमायो भैया जमायो मैंने भैया जमायो भैया जमायो मैंने भैया जमायो मुझे पहले खायो मुझे पहले खाएगो मुरलिया बारो बना दिल लगो मुरलिया बारो बना दिल लगो मुरलिया बारो बना दिल लगो मुरलिया बारो। बहुत ही आनंद आ गया। भगवती का स्वरूप है ये, शक्ति स्वरूपा माँ भगवती। और भैया भेंट कह दे, जरा भेंट कह दे मैया की, थोड़ा सा कह दे तो बैठ जाए, आनंद से बैठ जाए। आनंद आ गया, अब आनंद से बैठ जाओ बेटा, है ना। कथा को सुनो, आनंद आ गया, बहुत ही सुंदर। सीता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धनी मैया तेने कारु जसाए और धनी मैया तेने कारु जसाए द्वापुर में गाने
आनंद आ गया। अब मैं कैसे क्या कहूँ, माने किसकी कहूँ किस किसकी न कहूँ। इतना आनंद का अमृत ये वर्षा है, वास्तव में ही माने मैं अपने आप को भी भूल चुका हूँ। हमारी माताओं ने, हमारे भाइयों ने और बेटी ने माने किस तरह से जो एक आनंद में भाव विभोर होके और जिस तरह से अपने शरीर की सुध बुध भी भूल गए। यही है भगवान को पाने का मुख्य मार्ग। जब अपने आप को भूल जाए तो समझ लो कि भगवान से दूर रखे। पीपल पत्ता चीकनो बापर बैठी मोर, और मोर बेचारी का करे सो राम से लग गई डोर। धनुष को ने टोरो लांग लिया। क्या हो बात ऐसा मेरे भैया नहीं। राम रमापत कर धनु, राम रमापति कर धुन लेऊ और खेचत चाप मिटे सर। राम राम है, रमापति सीता है। इसको समझो, अर्थ को समझिए। राम रमापति है, इसका मतलब समझो। हम बोल तो वैसे ही देते हैं, राम रमापति माने माता जानकी के पति। कर धन, कर धनु माने अपने हाथ में धनुष बाण। खेचऊ चाप, ये दुनिया बैठी है ना राजा रखवारे, इनका संदेह दूर कर दो। राम रमापति कर धन लेहू और खेचहु चाप मिटे संदेह। भगवान ने उसे यज्ञ में जाके भगवान शंकर के अमोघ उस धनु का महाराज चरण वंदना की है, पूजा की। और भगवान शंकर तो चाहते ही थे, राम ये धनुष भी मैंने तुम्हारे लिए ही रखा है। बालाजी धाम मेरे प्रिय भक्तों आप सबके लिए है। जा राम की गीत गाथा गाओ, कीर्तन से कीर्तन करो, आनंद लो तो आनंद दो। आनंद देने से ही आनंद प्राप्त होता है। दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ देना और एक हाथ लेना। हमारा ये संसार भी बड़ा विचित्र है। भगवान ने महाराज हंसी हंसी में संसार की रचना करी। जिस समय इस संसार को भगवान ने बनाया और बना के भगवान भी सोया और संसार भी सोया। जिस दिन भगवान ने इस संसार को बनाया, संसार भी सोया और भगवान भी सोया। उसके बाद इस संसार में मनुष्य को बनाया, भगवान भी खूब सोया और ये संसारी मनुष्य भी खूब सोया। लेकिन जिस दिन भगवान ने स्त्री को बनाया, न खुद सोया न मनुष्य सोया। जब भगवान ने हमारी माता को बनाया ना, तो न तो भगवान चैन से सो पाया, न तुम संसारी मनुष्य चैन से सो पाए। मैं ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ये संसार जितना सुंदर दिखता है ना, उतना सुंदर है। संसार तो सुंदर है, लेकिन इसकी गतिविधियां ठीक नहीं। मार्कंडेय जी ने साफ कह दिया, मैं कथा की उड़ा रहा हूं से। अब 1 घंटा तो आपने भजन में ही लगा दिया मेरे महाराज। समय है, जाने का दिन है, चिंता न कर। मार्कंडेय जी ने साफ कह दिया, राजा युधिष्ठिर, भगवान शंकर की पूजा करने वाले पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्र पाठ मानस मंत्रों द्वारा
8 फूल निवेदन करें। भगवान शंकर को सहस्त्र पाठ करने के पश्चात 8 फूल उनके चरणों में चढ़ाए। फूलों का नाम इस प्रकार है, ध्यान करो। बारिच, सौम्य, ध्यान करके जाइए। आग्नेय, वायव्य, पार्थिव, बाण, बृहस्पति, प्रजापत्य और शिव पुष्प, ये 8 पुष्प है हमारा। अब इनके स्वरूप का वर्णन सुन लो। ये 8 पुष्प है कौन से? बोले जन को ही बाहर समझना चाहिए, कहीं दूर नहीं जाना है, आप चक्कर में मत पड़ जाना। बोले जन को ही बारिश समझो, और मधु युक्त दूध सौंप कहलाता है। और धूप और दीप आग्नेय पुष्प है। चंदन आदि वायव्य पुष्प है। कंदमूल एवं आदि पार्थिव पुष्प फल बाणप्रद पुष्प है। अग्नि आदि भोज्य पदार्थ प्रजापत्य पुष्प कहलाते हैं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, तब उपवास का ही नाम शिव पुष्प है। उपवास का नाम ही शिव पुष्प है। अच्छा, इसके सिवाय इसके सिवा अहिंसा प्रथम पुष्प है। आपने व्रत तो कर लिया। मैं आज बहुत दिनों से कहा करता था कि आपका व्रत कैसे सफल होगा। बोले हम व्रत तो किए हैं लेकिन हिंसा पाल के बैठे। बोले इसके सिवाय अहिंसा प्रथम पुष्प है, और इंद्रिय निग्रह द्वितीय पुष्प है। अपनी इंद्रियों को बस में करना, और दया तृतीय पुष्प है। पूजा व्रत निंदा भी कर रहे हैं, एक दूसरे में लात घूसा भी मार रहे हैं, मन उपद्रव मचा रहे हैं, लेकिन साधना कैसे होती है? ध्यान से सुनिए। दया तीसरा पुष्प है। इन आध्यात्मिक पुष्पों से सब देवता संतुष्ट होते हैं। आपका मन घृत नहीं है, आपका मन निंदनीय नहीं है, आपका मन ईर्ष्यालु नहीं है, आपका मन महाराज कैसा नहीं है? आप पवित्र तो नहीं। राजन, इस हारणी तीर्थ में तपस्या और भक्ति के द्वारा भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। अपने मन को शुद्ध करने के बाद ही आपकी तपस्या पूरी होती है। पहले अपना मन साफ। बालाजी धाम में आए हैं लेकिन हमारा मन साफ नहीं है। ये कथावाचक कैसा है? बोले बड़ी दाढ़ी छोटी दाढ़ी, बड़ी मूंछ छोटी मूंछ, गोरा या काला, बोलना नहीं आता या बोलता है, नॉट इफ एंड बट, किंतु परंतु की या कोई गुंजाइश नहीं। आप श्रोता बन के आए हैं और व्यास पीठ पर विराजमान व्यास राम कथा कह रहे हैं। आप यदि पक्के श्रोता बन के आए हैं तो कानों को दोना बना के और इस वाणी को अपने माध्यम से अपने अंदर सिंचित कर लो, स्थिर कर तो कल्याण। मन में खटास, बात अपवाद विवाद, तर्क कुतर्क, इससे आपका यह मंगलवार को आपने जो व्रत धारण किया यहाँ आने का वो सफल नहीं होगा। कब होगा? तब आप हम समर्पित भाव रखेंगे तब। कथावाचक सूरदास है, टेढ़ा है, उल्टा है, कैसा भी है उधर नहीं देखना। कथावाचक की वाणी से जो शब्द वेदन निकल रहे हैं उनको
अपने कानों के माध्यम से श्रवणपान करके उसको यथार्थ सत्य अपने जीवन में उतारना है। जो ब्राह्मण रुद्र सूक्त और पुरुष सूक्त एवं अपनी अपनी शाखा के अनुसार ब्रह्म सूत्र, ईशेन त्वचा इत्यादि मंत्र, ज्योत्री ब्राह्मण, गायत्री मंत्र, मधु ब्राह्मण और मंडल ब्राह्मण तथा देवव्रत नाम से प्रसिद्ध देवयुक्त सूत्र आदि यजु व वेदोक्त और सूक्तों का भक्ति पूर्वक जाप करते हैं, वे भगवान शिव के लोक में जाते हैं। सच्चे मन से सूत्र की माला बना के जो भगवान के इस नाम से उच्चारण करते हैं शंकर भगवान को, वो उनके परम शिव लोक को जाते हैं। तब मार्कंडे जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, पूर्व काल में वीरसेन नाम से विख्यात एक महापराक्रमी राजा हो गए। है महाराज वीरसेन, मैं वीरसेन नहीं कह रहा। हाँ, पूर्व काल की बात है। वीरसेन नाम से एक विख्यात एक राजा महाक्रमी राजा हो गए थे। वे चेदी देश के स्वामी, बड़े बड़े मंडला धीरेश्वर भी उनकी आधीनता स्वीकार कर चुके। चक्रवर्ती राजा, कैसे राजा थे? चक्रवर्ती राजा। वीरसेन के राज्य में कोई किसी का शत्रु नहीं था। राम जी का राज्य कैसा था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का गया। तो वीरसेन राजा क्षत्रिय वंश में ऐसे ही थे। राजा वीरसेन के राज्य में कोई किसी का शत्रु नहीं था, किसी को रोग नहीं होता था और चोर आदि का उपद्रव भी नहीं था। चोर आदि का, हे धर्मराज, मार्कंडे जी बोले, उस राज्य में कभी भी अधर्म नहीं होता। परम पद, ये परम पद है भाई। वहां कब अच्छा होगा? जब उसका आचार्य, उसका राजा, उसका मुखिया, उसका घर वाला माने तो अपने परम कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ करेगा, तब अपनी जनता के हित में कार्य करेगा, तब अपना घर बनने के लिए नहीं, जनहित में। किसमें? जनहित। अगर आपके घर का भी कोई मुखिया है तो वो जितने भी परिवार के अंदर सदस्य हैं सबको समानता से देखेगा, तब। अगर एक पिता के 3 पुत्र, 1 बेटी या 2 पुत्र, 1 बेटी है, वो समानता का बुहार करता होगा, तब। एक परिवार में 2 बहुएं, एक बहू पे हाथ लाल करना, एक बहू को दूर करना। आजकल ये बीमारी घर घर में चल रही है। समानता नहीं है। आप समानता करना चाहते ही नहीं, लेकिन ऐसे भी राजा थे जो पूरी प्रजा को एक समान। राजा अपनी पत्नी और अनेक पुत्रों के साथ सदा आनंद से रहते। अपनी पत्नी, अनेक पुत्र। आजकल तो पिता के और पिता एक ही पुत्र है और एक पिता पुत्र में बन नहीं रही। बहू आ गई, जैसे बड़ी विडंबना। कथा सुनने के बाद अपने कान के ढक्कन खोल लो। कथा सुनने के बाद अपने कान को साफ करके और कथा को पकड़ो। उनके एक पुत्री थी
जो गिरजा नंदनी उमा की भांति सुंदर थी। महाराज वीरसेन की एक पुत्री थी जो गिरजा नंदनी मां भगवती पार्वती के समान सुंदर थी। ये मार्कंडे जी धर्मराज ईश्वर को कथा बता रहे हैं। उस पर माता पिता भाई बंधु सभी का विशेष स्नेह था। सुंदर थी, एक पुत्री थी, सारे परिजनों का विशेष स्नेह एवं दृष्टि भी बनी रहती। समय आने पर 12वें वर्ष में चेदी राज ने विधि पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह कार्यक्रम संपन्न किया। तैयारी शादी। विवाह के बाद उस कन्या का पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को 12 वर्ष की अवस्था और विवाह के तत्काल बाद वो विधवा हो गई। बेटी की विधवा हुई स्थिति को देखकर राजा शोक में डूब गए। बेटी को विधवा स्वरूप में देखकर वो राजा वीरसेन, जबकि ऐसा नहीं था, लेकिन ये बात आ गई उनके सामने। देखिए, उन्होंने दुख से पीड़ित होकर रानी से कहा, कल्याणी, ये तो जीवन भर के लिए अत्यंत दुख सह और दुख आपा है। मेरी पुत्री रूप और यौवन से संपन्न है। रूप एवं यौवन से संपन्न है, इसकी रक्षा कैसे की जा सकती है? कथा समझ में आ रही होगी आपके? बहुत सुंदर कथा है। आप कहो तो मैं थोड़ी देर और कथा कह लूं। तो भानुमती के, वो भानुमती शील की, महाराज भानुमती के शील की रक्षा अब कोई उपाय दिखाई नहीं दे। अब विधवा हो गई, इसकी रक्षा कैसे की जाएगी? मार्कंडे जी धर्मराज को ये सारी दृष्टांत कथा के माध्यम से बता रहे हैं। माता पिता जब आपस में इस प्रकार वार्तालाप कर ही रहे थे, उस समय उनकी बात सुनकर राजकुमारी भानुमती उनके समीप आकर बोल, राजा रानी अपनी पुत्री के विधवा के विषय में बैठे दोनों चर्चा कर ही रहे थे और उस पुत्री ने माता पिता की सारी बातें सुन ली और समीप आकर बोली, बोले पिताजी, मैं शोक अग्नि में चल रही हूं। बोले पिताश्री, मैं भी शोक अग्नि में जल रही हूं, इसलिए आज आपके सामने संकोच छोड़कर बोलती हूं। हे पिताश्री, आज संसार का संकोच करते हुए मैं आपके सामने बोलती हूं। मेरे कारण कोई दोष की बात नहीं होने पाएगी, ये मैं आपसे सत्य कहती हूं। मैं संकल्प लेती हूं, मैं भले ही युवा अवस्था में विधवा हूं, लेकिन कोई गलत काम मेरे सामने नहीं हो। मैं सत्य कहती हूं, आज से मैं कभी श्रृंगार धारण नहीं करूंगी। पिताश्री, आज के बाद से मैं कभी अपना श्रृंगार धारण नहीं करूंगी। मोटे वस्त्रों से अपना शरीर ढक लूंगी। मोटे वस्त्रों से मैं अपना शरीर ढक लूंगी। संयम पूर्वक रहकर पुराणों उक्त सभी व्रतों का आचरण करूंगी। संयम का पालन करते हुए हे पिताश्री, मैं सभी व्रतों का पालन करूंगा और श्री हरि के संतोष के लिए तपस्या करूंगा। श्री हरि के संतोष के लिए
मैं तपस्या करती हुई अपनी काया को सुखा डालूंगी। एक विधवा लड़की 12-14 वर्ष की अवस्था, उसमें विधवा होना, पिता की चिंता, माता की चिंता और स्वयं उसको खुद अपनी चिंता। लेकिन माता पिता के वार्तालाप को देखकर बड़ी चिंतित होकर ये तपस्या धारण कर ली। यदि आपकी सहमति हो तो मैं ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। हे पिताश्री, अगर आपकी इसमें सहमति हो तो मैं अपना जीवन मोटे कपड़े, तप तपस्या, भगवान की भक्ति में लीन और सारे व्रत धारण करके मैं अपने शरीर को सुखा दूंगी, यदि आपकी आज्ञा अनुमति हो तब। आपकी आज्ञा अनुमति हो तब भानुमति का ये वचन सुनकर राजा भीमसेन इसने से कातिल हो गया। माने अपनी पुत्री का ये भाव देखकर राजा भीमसेन गदगद हो गए। उन्होंने कन्या की तीर्थ यात्रा के लिए उद्देश्य से बहुत अधिक धन देकर उसे विदा किया। तीर्थ यात्रा के लिए अपनी कन्या को विदा किया है और कुछ विश्वास पात्र व्रत पुरुषों